एक दिन समुद्र की एक जल परी राजकुमारी वह पहली बार धरती पर आई थी और वह जैसे ही वह किनारे पर पहुंची उसने एक इंसान को बेहोश और घायल देखा। उसकी मदद करने के लिए राजकुमारी ने उसे मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश की, जिसे रेस्क्यू ब्रेथ कहते हैं। लेकिन इसी दौरान उसकी साथ लाई हुई एक पवित्र समुद्री चीज गलती से उस इंसान के शरीर में समा गई। राजकुमारी घबरा गई। उसने कोशिश की कि वह चीज वापस निकल जाए, पर वह यही आदमी होश में आ गया। डर के मारे राजकुमारी ने उसे मुक्का मारकर दोबारा बेहोश कर दिया और भागकर वापस समुद्र में चली गई। जब समुद्र की रानी को यह सब पता चला तो वह बहुत नाराज हुई। उसने राजकुमारी को समुद्र से बाहर निकाल दिया, यानी उसे समुद्र से निष्कासित कर दिया। अब वह राजकुमारी मजबूरी में धरती पर रहने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था जैसे ही वह धरती पर आई गलती से पुरुषों के शौचालय में घुस गई। वहाँ के गार्ड्स उसका पीछा करने लगे। डर के मारे वह जोर से चिल्लाई। तभी उस इंसान के अंदर जो पवित्र वस्तु गई थी उसकी शक्ति जाग गई और वह आदमी अचानक वहाँ प्रकट हो गया जहाँ राजकुमारी थी। डर कर भागती हुई राजकुमारी जाकर उस आदमी से टकरा गई। राजकुमारी का ध्यान बस उस वस्तु को वापस लेने पर था। उसने उस आदमी के शरीर की तलाशी ली और जाना कि वह चीज उसके दिल के पास है। उसने कई कोशिशें की लेकिन वह उसे निकाल नहीं सकी। इसका फायदा उठाकर वह आदमी सुरक्षा गार्ड्स को बुला लाया और राजकुमारी को बाहर निकलवा दिया। अब राजकुमारी न समुद्र की रही न धरती की। वह बहुत दुखी और अकेली हो गई। उसी हालत में उसकी मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई जो असल में एक समझदार और जादुई समुद्री कछुआ था। उसने बताया कि अब वह पवित्र वस्तु उस आदमी के दिल से जुड़ चुकी है और अब वही वस्तु तभी निकलेगी जब वह आदमी सच्चे दिल से राजकुमारी से प्यार करेगा। राजकुमारी को यह बात गलत समझ में आ गई। उसे लगा कि अगर वह बहुत रोएगी तो शायद वह आदमी उसे प्यार करने लगेगा। उसने प्याज और तीखी सरसों खाकर खुद को रुलाने की कोशिश की। अजीब बात यह हुई कि दूर कहीं वह आदमी भी रोने लगा। पिछली पार्ट में बताया था कि लड़की कैसे अपनी समुद्र मणि को पाने के लिए वो कैसे खुद को रुलाने की कोशिश की। उसने प्याज और टिकी मिर्ची खा दी और अजीब बात यह थी कि दूर कहीं सीईओ भी बिना किसी कारण के आंसू बहाने लगते। सीईओ ने मन ही मन खुद से कहता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ। तभी सहायक ने भी कहा, मालिक आप क्यों रो रहा है? मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ और मैंने कभी आपको रोते हुए नहीं देखा। लेकिन लड़की का ये जादू काम नहीं आया। लड़की थक कर सो गई। तभी अचानक एक काली बिल्ली उसके पास कूद पड़ा। वह चौंक कर जाग गई और डर के मारे जोर से चिल्लाई। उस समय उस आदमी के अंदर मौजूद पवित्र वस्तु फिर से शक्ति सक्रिय हो गई और वह अचानक उस जगह प्रकट हो गया जहां वह लड़की थी। सीईओ ने उसे देखा और तुरंत वह कपड़े उसे पहनाया और घर के अंदर आने को कहा। लेकिन तभी लड़की का हाथ पकड़ते हुए उठाते समय लड़की ने उसे फायदा उठाया। उसे किस कर लेती है। इस दृश्य ने सीईओ को अजीब लगता है, इसलिए वह उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी लड़की ने बताया, मैं समुद्र की जलपरी राजकुमारी हूँ और मैं वहाँ से इंसान के रूप में आया हूँ। लेकिन सीईओ को उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसने कहा, आज से तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाएगी और तुम मेरे साथ ही रहेगी। और उसने उसे एक ब्लैक कार्ड पकड़ा दिया और उससे कहा कि एक नए कपड़ा खरीद ले। वहाँ से वह निकल गया। लड़की ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें किस तरह कपड़े पसंद है? सीईओ ने बताया कि ज्यादा आकर्षक। अगले दिन सीईओ को फोन पर बात करते समय अचानक उसकी आंखों पर एक चमकती हुई रोशनी आ गई और इसलिए तुरंत उसने उसे पर सर उठाकर देखा तो वह महिला की खूबसूरत को देखकर वह उसे देखते ही रह गया। एक खूबसूरत महिला ने कचरे के ढेर में से एक भिखारी को देखा और वह उसे अपने घर ले आई। लेकिन उसका परिवार उस लड़के को मूर्ख समझकर नापसंद करने लगा। तभी एक वृद्ध साधु ने कहा, यह लड़का तुम्हारे परिवार के लिए सौभाग्य ला सकता है। धीरे धीरे महिला और वह लड़का एक दूसरे के करीब आए और उसे विवाह कर लिया। पर उन दोनों का रिश्ते अधिक समय तक नहीं टिक पाया। हालात ऐसे बने कि महिला को एक अमीर आदमी से दोबारा शादी करने के लिए परिवार ने मजबूर किया गया। निराशा में डूबी महिला ने उस लड़के को एक बैंक कार्ड दिया और अपने भाई से कहा कि वह उसे कहीं दूर भिजवा दे। लेकिन उसका भाई उसे एक सुनसान फैक्ट्री में ले गया और उसे मारने की योजना बना ली। जैसे ही वह हमला करने वाले थे, लड़के के गले में पहना हुआ जेड पेंडेंट अचानक चमक उठा। एक शक्तिशाली ऊर्जा ने लहर ने सबको दूर धकेल दिया। लड़का तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे अपनी शक्तियां और यादें सब कुछ वापस मिल गया था। वह सीधे महिला के जन्मदिन समारोह में पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद सब लोग अब भी उसे एक मूर्ख ही समझते थे। अमीर आदमी ने उसे नीचा दिखाने के लिए जमीन पर नोट फेंके और कहा, अगर पैसे चाहिए तो इन्हें मुंह से उठाओ। अगले ही पल लड़के ने एक मंत्र फूंका और अमीर आदमी का शरीर उसके वश में नहीं रहा। वह खुद जमीन पर झुककर उन नोटों को मुंह से उठाने लगा। गुस्से में भरा अमीर आदमी उस पर हमला करने ही वाला था कि महिला बीच में आकर खड़ी हो गई। फिर वह अमीर आदमी एक अनमोल अंगूठी निकालकर महिला को प्रपोज करने लगा और तलाक के कागज पर साइन करने को कहा। महिला सभी के दबाव के बीच असहाय नजरों से उस लड़के को देखने लगी। तभी लड़का एक देवता की तरह अपने छद्म रूप को छोड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। सब दंग रह गए। महिला अविश्वास से उसे देखती रह गई। उसने महिला के हाथ से तलाक के कागज लिए उन्हें फाड़ दिया और ऊंचे स्वर में चिल्लाया। अगले ही क्षण वहां मौजूद सभी लोग जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। उस आदमी ने एक नजर में ही देख लिया कि औरत ने अंदर लाल रंग का अंडरवियर पहना हुआ है और वो भी एक बेशकीमती पुरानी चीज थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन औरत ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। फिर उसे अपनी असली मंशा याद आई। उसने एक चीनी मिट्टी का प्राचीन कटोरा निकाला और औरत को बेचने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसे बस एक नजर देखा और कहा कि ये तो नकली है। इस कटोरे की कीमत साबित करने के लिए उस आदमी ने एक जाग का पानी को उसमें डाला। अगले ही पल कटोरे के अंदर से एक छोटी सी नाव तैरने लगी। औरत कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उस आदमी ने एक गर्म पानी का बर्तन उठाया और उसमें डाला।
देखते ही देखते कटोरे के अंदर की पूरी चित्रकारी एक वसंत ऋतु के दृश्य में बदल गई। फिर उसने बर्फ जैसा ठंडा पानी डाला और उसी चित्र में अचानक सर्दियों का नजारा उभर आया। इतने जादुई कटोरे को देखकर औरत हैरान रह गई और तुरंत $1 करोड़ 5 मिलियन देने की पेशकश कर दी। दरअसल उस आदमी के पास एक खास ताकत थी, वह सभी प्राचीन वस्तुओं से बात कर सकता था और वे खुद उसे अपनी असली कीमत बता देती थी। औरत अब उसे भरोसा हो गई थी क्योंकि वह जानता था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए उसे एंटीक मार्केट पुरानी चीजों का बाजार लेकर गई। वहाँ आदमी ने एक लोहे की बिल्ली आयरन कैट पर बैठी एक छोटी लड़की को रोते हुए देखा। वह जल्दी से उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? लड़की ने कहा कि उसकी आंखों में कुछ चला गया है। आदमी अचानक बहुत उत्साहित हो गया क्योंकि वह जानता था कि उस लोहे की बिल्ली की आंखें असल में बेशकीमती नीला डायमंड थीं। उसके बगल में खड़ी औरत को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किससे बात कर रहा है। तभी वहाँ भीड़ जुट गई। आदमी ने लोहे की बिल्ली उठाई और सबके सामने उसकी आंखों को देखा और वाकई में वहाँ 2 असली नीला डायमंड जड़े हुए थे। हर कोई स्तब्ध रह गया। आज उस औरत की शादी थी, लेकिन दूल्हा अब तक नहीं आया था, इसलिए वह खुद दूल्हे के घर पहुंच गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, दूल्हे की मां ने उसका स्वागत बेहद कीमती तोहफे से किया। औरत हैरान रह गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सास ने उसे जेब खर्च के लिए कई मिलियन डॉलर भी दे दिए। तभी उसे पता चला कि उसका दूल्हा 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में कोमा में चला गया था और अब एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा है। औरत ने जब अपने पति की सेहरा देखी तो उसे लगा कि वह काफी हैंडसम है। उसने निश्चय किया कि वह उसकी अच्छे से देखभाल करेगी। सास के चले जाने के बाद औरत ने ध्यान से अपने पति को देखा। उसे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। औरत पेशे से डॉक्टर थी, इसलिए उसने पति की नब्ज चेक की। नब्ज बिल्कुल स्थिर और सामान्य थी, जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति की। उसे शक हुआ। उसने चादर उठाकर पति की टांग को जोर से छुटकी काटी। पति ने दर्द से मुट्ठी भींच ली। फिर उसने उसकी टांग से एक बाल नोचा तो वह तड़प उठा, लेकिन फिर भी हिला नहीं। औरत ने उसका चेहरा सहलाया, यहाँ तक कि उसे चूमा, लेकिन पति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब औरत का शक यकीन में बदल गया। वह मुस्कुराई और बोली, तो जनाब, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तभी पति ने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली, मानो उसने उसकी चाल पकड़ ली हो। उसी समय औरत को लगा कि शादी का जोड़ा बहुत भारी है। उसने झट से जोड़ा उतारा और पति पर फेंक दिया। नहा धोकर वह और भी शरारती मूड में आ गई। उसने अपने पति के नाखूनों पर नीली नेल पॉलिश लगा दी। पति को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। औरत ने नाखून पेंट करने के बाद कई मजेदार तस्वीरें भी खींची। तभी मोबाइल में ली गई तस्वीरें देखते हुए उसे साफ पता चल गया, उसका पति कोमा में नहीं है, बल्कि सब नाटक कर रहा है।